गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आपने लेसन नंबर 4 का पिछला वीडियो पार्ट 1 जो मैंने पेज नंबर 18 में एक्सप्लेन करके दिया था मोर अबाउट एनिमल्स, उसे देखा होगा, उस लेसन को समझा होगा। आज उस लेसन से रिलेटेड पेज नंबर 19 का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी आपको। पेज नंबर 19 में 18 में हमने पढ़ा था तीन जानवरों के दो समूहों को पढ़ा था। लॉयंस के बारे में, लॉयंस के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं, और पक्षियों के बारे में, पक्षियों के ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं। नाउ कम टू दिस पेज। ए ग्रुप ऑफ मंकीज इज नोन एज ए ट्रूप ऑफ मंकीज। बंदरों के समूह को ट्रूप बोला जाता है। हम तो हिंदी में सबको झुंड ही बोलते हैं, झुंड या समूह। ए ट्रूप ऑफ मंकीज यूजुअली has many male and female members and their children। तो एक बंदरों के झुंड में, बंदरों के समूह में बहुत सारे मादा होते हैं बंदर, और बहुत सारे नर बंदर होते हैं। बंदर, बंदरिया सब होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। ए ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड ए फ्लॉक। देखिए, पक्षियों के समूह को भी हम फ्लॉक बोलते हैं, और भेड़ों के समूह को भी इंग्लिश के टर्म में फ्लॉक ही बोलते हैं। एडल्ट फीमेल sheep are referred to as ewees and males are rams and younger sheep as lambs। तो जो नर भेड़ होते हैं उन्हें ईवी बोलते हैं, और जो मादा भेड़ होती हैं उन्हें रैम्स बोला जाता है, और उनके बच्चों को मेमने कहा जाता है। शीप स्टिक बाय ईच अदर। भेड़ें देखते एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। कभी आपने भेड़ों के झुंड को देखा होगा चलते हुए, आपके इधर साइड से गुजरते होंगे तो देखते होंगे सब भेड़ें आपस में एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं, चिपक चिपक कर चलते हैं। When the leader in the flock moves in a certain direction, the others blindly follow। जब उनका कोई लीडर, जो भेड़ सबसे आगे चल रहा होता है, वो अगर किसी एक दिशा में मुड़ जाता है तो सारी भेड़ें बिल्कुल आंख बंद करके उसी दिशा में चली जाती हैं। दैट मीन्स कि वो अपने लीडर को फॉलो करती हैं। वोल्व्स एग्जिस्ट एज अ सोशल यूनिट कॉल्ड ए पैक। भेड़ियों का भी समूह होता है। भेड़ियों के ग्रुप को समूह बोला जाता है, इंग्लिश में इसे हम पैक बोलते हैं। They travel and hunt in a group and perform almost all activities in the company of fellow wolves। तो जो भेड़ियों का समूह होते हैं ये भी जो ट्रैवल करते हैं या शिकार करते हैं समूह में ही करते हैं, और सारे एक्टिविटीज़ को समूह में ही करके उनका जो लीडर होता है वो करता है, और सब उसका अनुसरण करते हैं। The pack is made up of animals related to each other by blood। जो पैक है वो समूह जो होता है, भेड़ियों का समूह जो होता है, वो एक दूसरे मेंबर्स जो उसमें होते हैं वो वे रिश्तेदार होते हैं, खून से संबंधित होता है। मतलब एक भेड़िए और उनके बच्चे, ये सब मिलकर पैक बनाते हैं। मोस्ट पैक्स हैव 6 और 7 मेंबर्स। ज़्यादातर पैक्स के 6 या 7 मेंबर्स होते हैं। द पेरेंट वुल्व्स आर द लीडर्स ऑफ द पैक। जो पेरेंट वुल्व्स होते हैं, मतलब जो उस समूह में जो माता पिता होते हैं भेड़िए, वो ही उस समूह के लीडर होते हैं। द अदर मेंबर्स फॉलो देयर लीडरशिप। बाकी जो सदस्य होते हैं वो उनका अनुसरण करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज shoal। A shoal is a loosely organized group where each fish swims and forages independently but is attracted to other members। शोल होता है मछलियों का झुंड। तो शोल एक मछलियों का झुंड होता है, और ये मछलियाँ क्या करती हैं, एक साथ स्विम करती हैं, तैरती हैं इंडिपेंडेंटली, और एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं अपने ग्रुप में। एंड देन रिमेन्स क्लोज टू देम। और उसके आसपास, एक दूसरे के आसपास ही रहती हैं। मछलियाँ सिंगल चलती हैं, सिंगल तैरती हैं, लेकिन अपने ग्रुप के साथ ही उसके आसपास ही रहती हैं। ए शोल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। और जो मछलियों का समूह हो वो एक ही दिशा में तैरता है। सीधे जाता है तो सीधे जाता है, तो दाएं जाता रहता है तो दाएं ही घूमते रहता है। दिस इज कॉल्ड स्वर्मिंग। इसे स्वर्मिंग बोला जाता है।
इट इज़ ऑल्सो सीन इन एंड्स, हनी बीज एंड अदर इंसेक्ट्स। आपने ये जो स्वर्मिंग है टर्म, ये देखा होगा आपने चींटियों में भी। चींटियाँ भी चलती हैं तो एक लाइन से चलते रहती हैं। मधुमक्खियाँ भी एक ही दिशा में जाती हैं, और दूसरे कुछ कीड़े मकोड़े हैं वो भी अगर चलते हैं तो एक ही दिशा में जाते हैं। नाउ पॉड। पॉड इज़ अ सोशल ग्रुप ऑफ व्हेल्स। द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड काफ इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। पॉड व्हेल मछली के बारे में जानते हैं आप? व्हेल मछली जो है एनिमल ग्रुप की, लैंड हो या फिर वाटर एनिमल हो, लैंड एनिमल हो, एयर एनिमल हो, इनमें सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट एनिमल व्हेल है। लैंड एनिमल में सबसे बड़ा एनिमल एलिफेंट है, सबसे टॉलेस्ट एनिमल जिराफ है। लेकिन अगर लैंड और इसको वाटर एनिमल और एयर एनिमल सारे एनिमल्स को मिला देंगे तो सबसे बड़ा एनिमल व्हेल एनिमल है। 100 एलिफेंट्स का वेट मिलाकर एक व्हेल का वेट होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 100 हाथी मिलकर एक व्हेल के बराबर होते हैं। एक व्हेल का जितना वज़न होता है उतना वज़न 100 हाथियों का होता है। कितनी बड़ी व्हेल हो सकती है। तो व्हेल का जो ग्रुप होता है उसे हम पॉड बोलते हैं। तो व्हेल जो ग्रुप है पॉड में, जो मदर वुल्फ है, माता व्हेल जो है, और जो काफ है उसका जो बच्चा है, वो दोनों के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। वो दोनों का जो रिलेशन होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। मेंबर्स ऑफ ए पॉड प्रोटेक्ट वन अनदर। व्हेल के समूह में भी जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। The toothed whales travel in large pods. They frequently hunt their prey in groups, migrate together and care for their youngs. जो वेल्स होते हैं टूथ्ड वेल मतलब ये देखे होंगे उन सबके वेल के बॉडी के ऊपर में कि ये नुकीला सा टूथ निकला हुआ रहता है। तो वैसे जो वेल्स होते हैं वो हमेशा बड़े बड़े समूहों में ट्रैवल करते हैं। वे अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, शिकार करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल समूह में रहकर ही करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ए ग्रुप ऑफ कैटल इज नोन एज अ हर्ड। ए ग्रुप ऑफ कैटल, जानवरों के समूह को हर्ड बोला जाता है। ऑब्जर्व एनी सच ग्रुप एंड यू विल फाइंड that the number of members in the groups may differ but they care for each other। तो आपने देखा होगा झुंड में, जानवरों के झुंड में नंबर कम ज़्यादा, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो जो मेंबर्स होते हैं वे आपस में एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं। दे वार्न ईच अदर इफ़ दे सेंस एनी डेंजर। और यदि कोई खतरा होता है तो इस समूह के ये जो लोग होते हैं, ये जो मेंबर्स होते हैं, ये एक दूसरे को आगाह भी करते हैं, चेतावनी दे देते हैं, उनको बता देते हैं कि खतरा आने वाला है। दे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर। और ये भोजन और पानी का जो इन्फॉर्मेशन होता है वे एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। दे टेक केयर ऑफ ऑल द यंग वंस। वे अपने सभी बच्चों की देखभाल करते हैं मिलकर। मंकीज पैक लाइफ ऑफ ईच अदर। आपने देखा होगा जो मंकीज होते हैं, बंदर एक दूसरे के जुए निकालते हुए आपने देखा होगा। वी कैन क्लियरली सी दैट दे लाइक टू स्टे टुगेदर एंड फील सेफ एंड हैप्पी टुगेदर। हम क्लियर देखते होंगे जो बंदरों के समूह है वे हमेशा एक साथ रहना पसंद करते हैं और वे एक दूसरे का साथ उन्हें अच्छा लगता है और वे एक साथ अच्छे से रहते हैं। तो ये कुछ एनिमल्स के टर्म्स थे जो मैंने आपको बताए थे। लॉयन के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं, फ्लॉक के ग्रुप को बर्ड बोलते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं, मंकीज़ के ग्रुप को ट्रुप बोलते हैं, वुल्फ्स के ग्रुप को पैक बोलते हैं, फिश के ग्रुप को शोल बोलते हैं, व्हेल्स के ग्रुप को पॉड बोलते हैं, और कोई भी कैटल होता है, कोई भी मवेशियों का ग्रुप हर्ड कहलाता है। ये जो टर्म्स हैं आप स्टूडेंट्स, ये आपके इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ये सारे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। नाउन से रिलेटेड जब आप वीडियो देखिएगा तो उसमें एक टर्म आएगा आपको काइंड्स ऑफ नाउन में, कलेक्टिव नाउन। तो जितने भी एनिमल ग्रुप्स के नेम मैंने आपको बताया हैं ये सब कलेक्टिव नाउन्स ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था लेसन नंबर
फॉर मोर अबाउट एनिमल्स के पेज नंबर 19 का एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को भी आप बार बार देखिए। इस वीडियो से रिलेटेड मैंने बहुत सारे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। फिर पेज नंबर 20 का वर्ड मीनिंग मैं सेंड करूँगी, फिल इन द ब्लैंक सेंड करूँगी उस पेज से रिलेटेड, और फिर उसका वीडियो सेंड करूँगी। ओके, टिल देन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू।